अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राह टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया, और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबीय्यीन बनाया। दोस्तों, इंसान अपनी तख्लीक से लेकर हमेशा ही एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में रहा है। इसके बाद जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, इसकी ज़रूरियात बढ़ती गईं और फिर इसने नई ईजाद चीज़ें करना शुरू कर दी। दोस्तों, 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी में तो इन्वेंशंस की भरमार हो गई, यानी बहुत सी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से ईजाद होना शुरू हुई। उसके साथ ही 1872 में टेलीफोन ईजाद हुआ, जो शुरू में सिर्फ बात करने के लिए इस्तेमाल होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुख्तलिफ पीरियड से गुजरता हुआ आज एक मोबाइल फ़ोन यानी स्मार्टफोन के अंदर तब्दील हो गया है। दोस्तों, जहाँ इसके बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ इसके बहुत से भी नुकसानात हैं। जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आखिरुल ज़मां या दज्जाल के फितने के बारे में बात करता रहता हूँ। बहुत से उलमा इकराम का तो ये मानना है कि इस वक्त हम आखिरुल ज़मां यानी दज्जाल के वक्त में जी रहे हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने के बारे में बहुत डिटेल से बताया। जैसे एक हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हारे घर में बारिश के कतरों की तरह फितने गिरते देख रहा हूँ। बहुत से उलमा इकराम इस हदीस को इंटरनेट और या डिजिटल जो चीज़ें हम केबल वगैरह देखते हैं उस ज़ुमरे में देखते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन अब हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया हुआ है, जो शायद एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया हम लोगों के लिए भी है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इससे हर चीज़, हम क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ जाते हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। आज से पहले जो भी लोग इस बात को कहते थे, तो बहुत से लोग उसको गलत कह देते थे, पर अभी एक ऐसी चीज़ का इंकशाफ हुआ जिसको सुनकर आप भी हिल जाएं। जी हाँ दोस्तों, यकीनन आपने अपने मोबाइल में एक मुस्लिम प्रो की ऐप डाउनलोड की होगी या किसी दोस्त ने की होगी। दोस्तों, एक बहुत मशहूर जज़ीरे वॉइस ने पिछले दिनों एक आर्टिकल शाया किया जिसमें उसने बहुत हैरानकुन बातें बताई। उसमें उन्होंने बताया कि मुस्लिम प्रो ऐप अपने यूज़र्स का डाटा लीक करती है, उनकी लोकेशंस को लीक किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस ऐप मुस्लिम प्रो के बारे में बता दूं। इसको तकरीबन 100 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। ये बेसिकली एक ऐप है जिसमें कुरान पाक से मुतल्लिक मालूमात है, जिसमें आपको नमाज के बारे में नोटिफिकेशंस आते हैं, आपको बताया जाता है, और बहुत सी ऐसे इस्लामी चीज़ें हैं जो इस ऐप में पाई जाती हैं, और बहुत से लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। और उनको क्या पता था कि ये ऐप अमेरिकन आर्मी यानी उनकी एजेंसी को ये रिकॉर्ड देती है। दोस्तों, ये बात सोचने की है। अब आपके ज़हन में बात आ रही होगी कि वो क्या चीज़ फराहम करते हैं। इसके बारे में जो चीज़ हमारे सामने अभी तक आई है वो आपकी लोकेशन को थर्ड पार्टी के थ्रू अमेरिकन एजेंसीज़ को भेजते हैं। यानी आज के दिन आप कहाँ रुके, कहाँ गए, किस होटल में गए, कहाँ काम किया और कब घर वापस आए, वो सब लोकेशन वो अमेरिकन एजेंसीज़ को फराहम करती हैं अपनी थर्ड पार्टी के थ्रू। और इस आर्टिकल में जो एक और बात थी वो बहुत हैरानकुन थी, वो ये कि वो इस लोकेशंस के थ्रू फिर वहाँ पर ड्रोन हमले करते हैं। यकीनन आपने अभी ईरान का जो एक लीडर थे उनके बारे में सुना होगा, जिनको ड्रोन हमले के थ्रू ही शहीद किया गया था, और इसी तरह उनकी लोकेशन को भी ट्रेस कराकर उन पर ड्रोन हमला करवाया गया था। दोस्तों, ये बहुत ही हिला देने वाली ख़बर है, क्योंकि बहुत से मुसलमान इसको यूज़ करते हैं और वो सोच भी नहीं सकते ऐसा। दोस्तों, अगर आप इसमें देखें कि जिन खितों के लोगों का वो डेटा इकट्ठा करते हैं उसमें मिडल ईस्ट, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, और आप खुद देख लें इस वक्त इन खितों की सियासत कितनी क्रिटिकल हुई है और वहाँ पर कितने अहम शख्सियात भी मौजूद हैं। पर दोस्तों, ये बहुत हिला देने वाली ख़बर है। मोबाइल हमेशा से हमारे ही ख़िलाफ़ यूज़ हो रहा है, हालांकि हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे ले रहे हैं, पर यकीन जानिए ये जितना हमें नुकसान पहुँचा रहा है शायद उतना हमें फ़ायदा नहीं दे रहा। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम प्रो ही ऐसा कर रही है। अगर आप गूगल के बारे में देखें तो वो भी आपकी लोकेशंस, आपकी हर गैलरी की मालूमात, आपकी ब्राउजिंग, हर चीज़ को वो नोटिस करते हैं। आप खुद देख लें, आप सिर्फ व्हाट्सएप को देख लें, यानी फेसबुक के जो मालिक हैं उसने इसको मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में ख़रीदा, और वो सर्विसेज हमें बिल्कुल फ्री फराहम कर रहे हैं। आखिर उनको पैसे कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से इसका मुनाफा इकट्ठा करते हैं? वो यही जगह है, यानी हमारा डेटा, हमारी जो गैलरीज के अंदर चीज़ें हैं या हमारी ब्राउजिंग, हर चीज़ को वो देखते हैं और वो आगे इन एजेंसीज़ को दे देते हैं। उनमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट की भी होती हैं, यानी वो हमारी ब्राउजिंग को चेक करेंगे, हमारी गैलरीज को चेक करेंगे और उसके मुताबिक ही हमारे सामने एड्स शो होंगी।
آپ اس پر خود ہی غور کر لیں۔ آپ کبھی کسی برانڈ کے بارے میں یا سوٹ کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہوں گے یا کسی فون کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہوں گے، تو وہی سوٹ یا وہی برانڈ یا وہی فون آپ کو فیس بک یا مختلف موبائل کی ایڈز میں نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ اس طرح ہی کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، فیس بک، واٹس ایپ، میسنجرز اور بہت سی ایپس ہیں جو ہمیں فری سروسز دے رہی ہیں، وہ ہمارا ڈیٹا اٹھاتی ہیں اور وہ ایڈورٹائز کمپنیز اور جو یہ ایجنسیز ہیں ان کو فراہم کر دیتی ہیں، اور پھر وہاں سے وہ سارا منافع اکٹھا کرتی ہیں اور گین کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب پچھلے سال فیس بک کے مالک مارک جب ایک عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے اور وہاں انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا تھا کہ جی ہاں، ہم بہت سے لوگوں کا ڈیٹا اٹھا کر آگے لوگوں کو منتقل کرتے ہیں، یعنی ایجنسیز کو منتقل کرتے ہیں۔ اسی طرح شاید آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ کبھی آپ پلے اسٹور یا ایپل اسٹور میں کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے گئے ہیں تو وہ آپ سے پرمیشن مانگتی ہے، یعنی سب سے پہلے وہ آپ کی کانٹیکٹس کی پرمیشن مانگتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی گیلری کی، اور اس طرح وہ آپ کے پورے فون پر قبضہ کر لیتی ہے۔ آپ کی گیلری میں کیا فوٹوز ہیں، آپ کیا ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کیا کھانے کے لیے پسند کر رہے ہیں، ایک چیز ان کے پاس جاتی ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے، یعنی میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کے بارے میں چیزیں بتائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک انسان کے پاس جائے گا اور اس کے پاس اس انسان کے متعلق ہر انفارمیشن ہوگی، اس کے ماں باپ کے بارے میں اس کو علم ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میں اگر تیرے ماں باپ کو اٹھا دوں تو میرے پہ ایمان لے آتا ہے۔ دوستو، اگر ہم ذرا سا اس کے بارے میں سوچیں اور آخر الزماں کی ایک بگر پکچر میں سوچیں تو ہمیں چیزیں یہ واضح نظر ہو جائیں گی۔ آج ہم اپنی خود چیزیں ان لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارا موبائل ہمارے پاس ہے، وہ ایک چیز نوٹس کرتے ہیں، یعنی یہ مسجد میں کتنی دیر جاتا ہے یا پھر کام میں کتنی دیر لگاتا ہے، یعنی اللہ کو کتنا ٹائم دیتا ہے، اور کیا چیزیں کریں کہ ہم یہاں سے اس کو دور کر دیں، یعنی مسجد سے اس کو کھینچ لیں، یا وہ کیا کر رہا ہے، کیا پسند کر رہا ہے اور کس چیز میں ہم اس کو لگائیں وہ دین سے دور ہو جائے، یا کیا چیز کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یعنی وہ ہمارے رگوں میں جیسے شیطان دوڑتا ہے وہ اس وقت دوڑ رہے ہیں۔ بات یہاں پر آتی ہے کہ کیا کیا جائے۔ یقیناً اس سے چھٹکارا تو بہت مشکل ہے، پر میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بتایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا فتنہ تم پر آئے گا تو جو اسے دوری اختیار کرے گا اس پر دنیا تنگ کر دی جائے گی۔ بے شک وہ دنیا تنگ ہوگی پر اصل میں وہ دنیا اس پر کھول دی جائے گی۔ دوستو، اگر آج ایک منٹ کے لیے ہم سوچیں کہ ہم اپنے موبائل کو سیل کر کے ایک چھوٹا سا موبائل لے لیتے ہیں جس میں واٹس ایپ، فیس بک یا دوسری کوئی بھی ایپس نہیں ہوں گی، تو یقیناً ہمارے پہ دنیا تنگ ہوتی نظر آ رہی ہوگی۔ پر میرے آقا نے فرمایا وہ دنیا تنگ نہیں ہوگی، وہ دنیا وسیع ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کی جس پر اللہ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں پر جس پر اللہ نے اپنا غضب اتارا۔